गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था डायपोल और डायपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रख के टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी वगैरह निकाले थे। अभी उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। डायपोल को जब हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीखा था। अब थोड़ा सा इक्विलिब्रियम देखेंगे, उस पर कहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, कहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, तो टॉपिक हमारा रहेगा डायपोल इन इक्विलिब्रियम। जैसा कि हमने देखा था फील्ड में, ये फील्ड है, कांस्टेंट फील्ड है और यहाँ पे माइनस क्यू प्लस क्यू डायपोल, एंगल थीटा पे पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाला था बेटा माइनस पी डॉट टी, दैट इज माइनस पी ई कॉस थीटा। ठीक है, अब पोजीशन हमें देखना है कौन सा पोजीशन पे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं। वैसे हमने 11th क्लास में भी इक्विलिब्रियम, 11th क्लास में भी हमने पढ़ा था बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम उस जगह पे होता है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, सिग्मा फोर्स सिग्मा एफ जीरो होता है, और यहाँ पे चूंकि रोटेशनल है तो सिग्मा टॉ भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि सिग्मा एफ टोटल फोर्स नेट फोर्स जीरो, सिग्मा टॉ जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा, ये होगा। और इसको फील भी करेंगे बेटा। फील क्या करेंगे कि अगर मैं इसको, जैसे ये आपका माइनस क्यू प्लस क्यू है, अगर मैं इसको थोड़ा सा मूव करूं किसी पोजीशन से और वापस, जैसे मैं इसको यहाँ पे ऐसे मूव किया, मूव करने के बाद थीटा एंगल से मूव किया और छोड़ दिया, छोड़ने के बाद वापस उसी जगह पे आ जाता है, तो समझ जाइए स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, तो ये फील्ड का डायरेक्शन। तो देखिए पहले हम मैथमेटिकली इसके ऊपर काम करेंगे कि अगर मैं एक ऐसा पोजीशन पे रखता हूँ यू मिनिमम के लिए, ये फॉर्मूला में जब हम सेट करेंगे माइनस पी कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए सो दैट ये वैल्यू माइनस में रहे। तो ये जितना ज़्यादा होगा उतना कम होगा। तो ये cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है 0 डिग्री पे। तो इसका मतलब है माइनस पी ई कॉस जीरो अगर रखेंगे बेटा तो ये आ जाएगा माइनस पी, मतलब ये हो जाएगा आपका यू मिनिमम हो जाएगा बेटा। यू मिनिमम कितना हो गया, माइनस पी ई हो गया। इसका मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब हो रहा है, जब हम थीटा का वैल्यू 0 रख रहे हैं cos थीटा। मतलब इसका मतलब है कि अगर हम 0 पे रखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस पोजीशन पे रखते हैं, अगर हम इस पोजीशन, जीरो का मतलब देखिए कौन सा जीरो, मतलब P का डायरेक्शन E के अलोंग, E का E फील्ड इधर ही है, P का भी डायरेक्शन इधर ही है, इसका मतलब थीटा का वैल्यू 0 है। तो क्या ऐसा हालत में हो सकता है इक्विलिब्रियम स्टेबल। तो देखिए थोड़ा सा डिस्प्लेस करके देखिए, इसको थीटा एंगल से डिस्प्लेस किया तो इस पे फोर्स लगेगा बेटा, किधर लगेगा, इसके ऊपर फोर्स। ये चूंकि प्लस क्यू चार्ज है तो इधर लगेगा क्यू ई, ये चूंकि माइनस क्यू चार्ज है तो इधर है। तो अगर आप थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो टॉर्क इस तरफ लगेगा, मतलब ये वापस इधर ही आ जाने की कोशिश करेगा। ठीक है बेटा, इसका मतलब है कि हमारा पोजीशन हमें मिल गया, थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब है ये इस पोजीशन पे रहेगा, माइनस क्यू प्लस क्यू पैरेलल, P should be parallel to the electric field. Okay, P should be parallel to electric field। यहाँ P क्या है, P डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट है P। ठीक है, तो ये हमें मिल गया, मतलब है हम लिखेंगे there will be stable equilibrium at stable equilibrium at theta is equal to 0 डिग्री, ये हो गया। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब बात करते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, तो फिर से हम चलते हैं, देखिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए उसी फॉर्मूला पे चलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए।
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए फिर वही कंसेप्ट है, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए, ठीक है। बट ये दोनों कंडीशन वही है, बट पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होना चाहिए, यू मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, यू मैक्सिमम। फिर से लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, यू मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। यू मैक्सिमम का मतलब है कि फॉर्मूला फिर से ऐसे लगाएंगे, माइनस पी ई कॉस थीटा। कौन सा वो वैल्यू होगा, ये माइनस जो है कब होगा बेटा, जब पूरा का पूरा ये पॉजिटिव हो जाए, पी कॉस थीटा। मतलब ये अगर वैल्यू -1 में देंगे, cos थीटा का वैल्यू होती है प्लस पी हो जाएगा। इसका मतलब है थीटा इज इक्वल टू, अगर 180 डिग्री हम देते हैं बेटा, तो यू इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस पी ई, और ये -1 होता है, ये हो गया देखिए प्लस पी, ये हो गया यू मैक्सिमम हो गया, यू मैक्सिमम हो गया। इसका मतलब है यू मैक्सिमम पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अब इसको थोड़ा सा फील करके भी देख रहे हैं कि अगर ये बोल रहा है थीटा 180 का मतलब है, इसका मतलब पी का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, ई का डायरेक्शन अगर इधर है तो पी का डायरेक्शन उल्टा होना चाहिए बेटा। ई इधर है, पी इधर है, इसका मतलब इसके बीच कितना होगा, 180 होगा। ऐसे हालत में अगर आप थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं इसको, इस डायपोल को अगर आपने थोड़ा सा शिफ्ट किया इधर थीटा से, तो देखिए क्या होता है, क्यूई फोर्स किधर लगेगा बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्यूई फोर्स इधर लगेगा इसके ऊपर, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और ये क्या है बेटा, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है। ये इसके ऊपर इधर लगा और इसके ऊपर किधर, इधर लगा, तो ये वापस क्या करेगा, वापस नहीं आएगा, बल्कि और उधर ही घूम जाएगा बेटा। इसका मतलब है कि अगर हम थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं और वापस नहीं आकर के उधर ही घूम जाता है, इसका मतलब क्या हो गया, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो आप इसको लिखिए, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ पे हुआ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम at theta is equal to 180, ठीक है। अब थोड़ा प्रॉब्लम देखते हैं इसके ऊपर, डायपोल के ऊपर प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए प्रॉब्लम 1, पहला प्रॉब्लम डायपोल के ऊपर। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने इस डायरेक्शन में दिया, एक डायपोल बना दिया -q से +q की तरफ, और आपको बोला कि अगर मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूँ, डिस्प्लेस का मतलब है रोटेट करता हूँ थोड़ा सा एक एंगल थीटा पे, कौन सा पोजीशन से, स्टेबल इक्विलिब्रियम से। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा मैं इसको क्या करता हूँ, छोटे से स्मॉल एंगल में, मतलब ये -q इधर और +q इधर, ये ऐसा थीटा सा छोटा सा, तो ये क्या करेगा, जब आप छोड़ देंगे तो क्या करेगा, ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो फिर नीचे आएगा थोड़ा, मतलब ये मोशन में रहेगा, नीचे आ जाएगा, फिर ऐसे ऐसे करता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, टॉर्क के अगेंस्ट अगर आपने थोड़ा सा ये किया तो ये फिर ऑसिलेट करने लग गया। तो अगर ऑसिलेट करने लग जाएगा तो क्वेश्चन ये है कि टाइम पीरियड इसका क्या होगा बेटा, फाइंड आउट द टाइम पीरियड अ डायपोल placed in stable equilibrium, placed in stable equilibrium in external field rotated through a small angle theta, external field E rotated through a small angle theta if moment of inertia
if moment of inertia of this dipole is I, then find time period of oscillation. ठीक है। देखिए, जब आप जैसे ही थोड़ा सा एंगल से घुमाते हैं, टॉर्क लगता है इसके ऊपर। टॉर्क का फॉर्मूला पहले ही हम जानते हैं, पी ई साइन थीटा। पी क्रॉस ई होता है बेटा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी क्रॉस ई, दैट इज मैग्नीट्यूड इसका क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा हो जाएगा। और चूंकि थीटा स्मॉल है तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, पी ई थीटा लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा है, क्योंकि थीटा क्या है बेटा, स्मॉल एंगल है। ठीक है। अब एक और चीज जानते हैं, क्योंकि हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें टाइम पीरियड निकालना है। तो हम जानते हैं टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है बेटा। सो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, टॉर्क बाई आई हो जाएगा। यहाँ पे आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये आप 11th में पढ़े थे, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। सो अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क बाई आई, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे पी ई साइन थीटा बाई आई, पी ई थीटा बाई आई हो गया बेटा, ऐसा हो गया। ठीक है। अब एक चीज है कि अल्फा अगर पी थीटा बाई आई है तो ये कांस्टेंट क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा बेटा, ये ओमेगा स्क्वायर होगा। अगर ये रोटेशनल ऐसे ये ऑसिलेशन में है, हार्मोनिक मोशन में है, तो क्या बोलते हैं, ये वैल्यू जो होगा बेटा ओमेगा स्क्वायर होगा। मतलब आप लिख सकते हैं दैट इंप्लाइज ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू पी ई बाई आई, ओमेगा इज इक्वल टू रूट पी ई बाई आई, पी ई बाई आई। ठीक है। सो ये क्या आ जाएगा, 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू रूट पी ई बाई आई। सो अल्टीमेटली टाइम पीरियड निकल के आ गया आपका 2 पाई रूट, ठीक है, आई बाई पी। ये हो गया आपका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड 2 पाई रूट आई बाई पी, जहाँ आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पी क्या है, मोमेंटम, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी। दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम 2, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर भी निकालना। अब देखिए डायपोल मोमेंट से, जैसे कि मैंने एक डायपोल ऐसे रख दिया पी, ठीक है, और ये कुछ वैल्यू दे दिया है, कितना एंगल दे दूँ, ये एंगल मान लिया मैंने, ये एंगल 37 डिग्री दे दिया, ठीक है। और कहीं पे आपको बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए, कहाँ पे, सपोज यहाँ पे बोल दिया। चलिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ पे कोई आर डिस्टेंस पे बोला, मतलब ये 0 आर ऐसा बोला कि चलिए यहाँ पे 0 आर है, ये कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे आपको निकालना है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए दो चीजें आपको बताया गया था, क्वेश्चन लिख देता हूँ। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at 0, r due to a given dipole at 37 degree
with x axis in the figure. ठीक है, अब देखिए बेटा कैसे करेंगे हम काम। ये p है तो इसका कंपोनेंट इधर, इसका कंपोनेंट यहाँ पे ये आ जाएगा p cos 37, इसका कंपोनेंट इधर आ जाएगा p sin 37, p cos 37 p इंटू 4/5, p sin 37 p इंटू 3/5, ये हो गया। मतलब आपको दो डायपोल का आपने कंपोनेंट ले लिया, एक 4p/5 ले लिया और दूसरा क्या ले लिया बेटा 3p/5 ले लिया, ऐसा ले लिया। ठीक है, और पॉइंट आपका लोकेशन कहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है। अगर यहाँ पे दिया हुआ है बिल्कुल, तो आप इस डायपोल के लिए ये बेटा एक्सिस हो जाएगा और इस डायपोल के लिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो इस डायपोल के लिए बेटा यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा, और इस डायपोल के लिए फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। तो रिजल्टेंट इधर कहीं पे आएगा, ऐसा है। तो आप निकालेंगे कैसे, तो देखिए ये पहले से भी डिराइव किया हुआ है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर डायपोल इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे क्या होता है, इसका एंटी पैरेलल होता है बेटा। ये परपेंडिकुलर अगर क्या बोलते हैं उसका, इक्वेटोरियल लाइन पे होता है तो, और एक्सिस पे होता है तो उसी लाइन में होता है। ठीक है, तो ये जो आपका है ई एक्स डायरेक्शन में है और ये क्या है आपका ई वाई डायरेक्शन में है। तो सबसे पहले हम ई एक्स लिखेंगे। तो डायपोल की वजह से क्या इक्वेटोरियल लाइन पे आपको क्या पता था, के पी बाई आर क्यू। तो के पी कितना है बेटा 4/5 है, बाई 4/5 p बाई आर क्यू। आर क्यू यहाँ पे लिख दिया, ये देखिए ई एक्स, लेकिन डायरेक्शन इसका उल्टा है इसलिए माइनस लिख दिया एक्स का। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। फॉर्मूला क्या था, इक्वेटोरियल लाइन पे जब रहेगा फील्ड तो बेटा अगर p रहेगा तो उसका डायरेक्शन इस तरफ होता है और फॉर्मूला होता है kp बाई आर क्यू। ये फॉर्मूला लगाया हमने, लेकिन यहाँ p जो है बेटा यहाँ पे 4/5 p है इसलिए ऐसा लिखा। फिर इसी तरह से y एक्सिस पे बताइए क्या लिखेंगे, उसी डायरेक्शन में रहेगा y पे, इस डायपोल के वजह से इस पॉइंट पे ये देखिए इलेक्ट्रिक उसी ये पे। तो फॉर्मूला क्या है, एक्सिस के लिए आपने देखा था, कोई डायपोल अगर ऐसा रहता है डायपोल मूवमेंट होता तो एक्सिस पे क्या था 2kp/r3, ऐसा बताएगा आपको बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव लिखेंगे 2k और p की जगह में कितना है 3/5। ठीक है, r3, मतलब ex आपका हो गया है, ex कितना हो गया बेटा, ex हो गया आपका माइनस 4kp/5r3। ey कितना हो गया बेटा, ey हो गया आपका 6kp 6kp/5r3 हो गया, ऐसा हो गया। ठीक है, तो आप आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं -4kp/5r3 I कैप प्लस 6kp/5r3 j कैप। या फिर आप वो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं ई नेट के लिए। अगर ई नेट पूछता है बेटा तो आप कैसे करते हैं, √ex² प्लस ey², इसका मैग्नीट्यूड, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नया टॉपिक देखेंगे बेटा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन, नया टॉपिक है इसी से रिलेटेड है अभी, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड
पोटेंशियल। किसी जगह पे फील्ड दिया है तो हम पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, किसी जगह पे पोटेंशियल दिया है तो हम फील्ड कैसे निकालेंगे। और आपको अच्छी तरह से पता है बेटा कि पोटेंशियल जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर आप +1 का वर्क एनर्जी चैप्टर में जाएंगे, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे उसको, तो आपको वो चीज़ें बताया जा चुका है कि फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में किस तरह से रिलेशन लेके आते थे, बिल्कुल वैसे ही। फिर भी हम थोड़ा सा इसको थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे बेटा। जैसे आपने एलिमेंट में पढ़ा था, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता था बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, याद होगा आपको, वर्क एनर्जी थ्योरम था। और इसको हम ऐसे भी लिखते थे -Δu, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो नेगेटिव में होता है। मतलब हम इसको लिख सकते हैं बेटा U इनिशियल -U फाइनल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इसको हम लिख सकते हैं बेटा U इनिशियल -U फाइनल इज इक्वल टू F डॉट dr, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी चीज को अगर मैं ऐसे करूं, ऐसे लिखा F डॉट dr, मैं इसको ऐसा करूं कि U इनिशियल -U फाइनल ऐसा है, तो मैं अगर कुछ ऐसा लिखूं du लिखूं, ठीक है, और यहाँ पे नीचे U इनिशियल रखूं, U फाइनल रखूं, तो ये माइनस मतलब है U फाइनल माइनस U इनिशियल हो गया, इसका मतलब मुझे माइनस यहाँ पे देना पड़ेगा F डॉट dr ऐसा। और पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें बेटा, ये जो चीज आपका आया है ये तो मैकेनिक्स में था, बस यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर हमें जंप करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो पोटेंशियल एनर्जी और इसके बीच में, ये फोर्स के बीच में, तो पोटेंशियल एनर्जी आपको एक फॉर्मूला बताया गया था, कैसे बताया था, वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल, ऐसा था। मतलब अगर मैं बात करूं वर्क डन तो क्यू वी बोलूं या फिर क्यू डेल्टा वी, एक जगह से तो दूसरा जगह लेके जाएंगे तो क्यू डेल्टा वी बोलेंगे। इसका मतलब है यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यू डीवी लिख सकते हैं, क्यू बाहर निकाल दिया, डीवी लिखा, और वी इनिशियल से लेकर के वी फाइनल लिखा, तो माइनस यहाँ पे भी क्यू बाहर निकाल दिया। फोर्स क्या होता है बेटा, फोर्स होता है Q इंटू ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये फोर्स क्यू ई होता है। क्यू बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ई डॉट dr हो जाएगा, क्यू लिखा फोर्स के जगह में ऐसा, ठीक है। ये क्यू कैंसिल हो गया, तो हमारे पास हो गया ये R1 से R इनिशियल से R फाइनल, मतलब फाइनली हमारे पास आ गया फॉर्मूला V इनिशियल से V फाइनल इज इक्वल टू माइनस ई डॉट dr, ठीक है, R इनिशियल से R फाइनल। बहुत जगह इसका यूज होगा बेटा, और ये फॉर्मूला लगाने आना चाहिए सही से। अगर फॉर्मूला सही से नहीं लगाएंगे आप तो फिर आपको सही आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिए कि फॉर्मूला में कैसे कैसे लिखा है। V इनिशियल से V फाइनल dV, ये पोटेंशियल हो गया, मैंने इस पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर दिया पोटेंशियल में, देखिए, ठीक है, Q dV, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया, फोर्स को Q यहाँ पे लगा दिया, और ये फॉर्मूला आ गया आपका। ये यहाँ पे क्या लिखा है, R फाइनल, यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, R इनिशियल ऐसा EDR, ठीक है। या फिर आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं E डॉट dr, यहाँ पे जो dB आपने लिखा है इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, V इनिशियल माइनस V फाइनल इज इक्वल टू E डॉट dr पॉजिटिव ऐसा, ठीक है। V इनिशियल माइनस V है, ये प्लस जो है यहाँ पे जो माइनस था इधर ले गया, तो V इनिशियल माइनस V फाइनल, यहाँ पे जैसे आपको लगे वैसे आप फॉर्मूला यूज कीजिए, ये दोनों एक ही चीज है। आगे देखिए, दूसरा है, जैसे कि यहां पे मैंने देखा है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव माइनस डेल्टा यू लिखा बेटा, ये क्या है बेटा, ये F डॉट डेल्टा ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, ठीक है। आप क्या करो, F को यही छोड़ दो, तो ये आ जाएगा आपका माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा आर, डेल्टा यू बाई डेल्टा आर, ठीक है।
तो माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा आर को आप लिख सकते हो माइनस एफ इजिकल टू, ठीक है, और इसको आप ऐसे कन्वर्ट कर लो, फिर वही दूसरी तरीके से क्यू ई इजिकल टू माइनस ये डेल्टा यू को कैसे लिखेंगे, क्यू डेल्टा वी, अभी पहले हमने देखा है क्यू डेल्टा वी बाई डेल्टा आर ऐसा लिखा, फिर यहाँ पे क्यू चला गया, फॉर्मूला बन के तैयार, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं ई इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि हम क्या स्केलर क्वांटिटी से किस में जा रहे हैं बेटा, वेक्टर क्वांटिटी में जा रहे हैं। स्केलर क्वांटिटी से अगर वेक्टर क्वांटिटी में जाएंगे बेटा तो हमें दिखाना पड़ेगा, क्या दिखाना पड़ेगा, डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, पार्शियल कौन सा डिफरेंशिएशन लेते हैं बेटा इसके लिए ये देखिए डेल्टा वी बाई डेल्टा आर है ना, तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स आई कैप पार्शियल डिफरेंशिएशन, फिर क्या लिखेंगे माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई कैप वाई जे कैप, फिर माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड के कैप। ये फॉर्मूला तैयार हो गया, ये फॉर्मूला यहाँ से आया डेल्टा, ये जो लिखा ना माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, ये देखिए ये फॉर्मूला को हमने ऐसे लिखा, और ये आर जो है बेटा वो एक्स में भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है, और जेड में भी हो सकता है। तो उस स्केलर क्वांटिटी को हम इस तरीके से लेके आए, ठीक है बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ये ग्रेडियंट मतलब है कि आप दो अगर पोटेंशियल के बीच अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको निकालना है तो उसकी डायरेक्शन हमेशा माइनस मतलब स्टीपर वे में होगा। जैसे पोटेंशियल एनर्जी हमने देखा था, ये क्या बोलते हैं मैकेनिक्स में देखा था, फोर्स का डायरेक्शन होता है, ठीक है। आगे देखिए थोड़ा प्रॉब्लम इस पे भी देख लेते हैं बेटा। जैसे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 1, जैसे v इजिकल टू मैंने कुछ आपको दे दिया 3xy² दे दिया, चलिए ठीक है। अब आपको बोला कि निकालिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप कैसे निकालेंगे, अभी फॉर्मूला देखा बेटा, E इजिकल टू क्या देखा माइनस डेल्टा v बाई डेल्टा आर, या फिर लिख सकते हैं माइनस डेल्टा v बाई डेल्टा एक्स आई कैप माइनस डेल्टा v बाई डेल्टा वाई जे कैप माइनस डेल्टा v बाई डेल्टा जेड के कैप। यहाँ पे एक्स और वाई में है बेटा, कैसे करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, देखिए कितना आसान है करना। ये कैसे लिखेंगे माइनस डेल्टा 3xy² है बेटा, तो अगर xy² है तो आप कैसे लिखेंगे 3xy² आप लिख दीजिए, यहाँ पे डेल्टा x लिख दीजिए, ठीक है, ये आई कैप लिखिए, मतलब ये x डायरेक्शन में बताएगा। फिर माइनस डेल्टा फिर लिख दीजिए 3xy² बाई डेल्टा वाई जे कैप ऐसा लिखिए, दैट इज इक्वल टू। अब देखिए अगर आप x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो सिर्फ x का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी सारा कांस्टेंट होगा। इसका मतलब 3y² यहाँ पे कांस्टेंट हो गया बेटा, बाहर निकल गया, बचा क्या बचा क्या डेल्टा x बाई डेल्टा x 1 हो गया बेटा। उसी तरह से यहाँ पे माइनस 3y के रेस्पेक्ट में करना है आपको, तो 3x बाहर आ जाएगा बेटा, डेल्टा y का क्या आ जाएगा 2y हो जाएगा। ये जे कैप, ये क्या हो गया आपका जे कैप हो गया, ये आई कैप में हो गया, जे कैप में हो गया। तो आपको आ गया माइनस 3y² माइनस क्या आ गया 6xy जे कैप,
ये आई कैप लिखिए आई कैप माइनस जे कैप, क्योंकि क्या है ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखिए कैसे स्केलर क्वांटिटी से वेक्टर में ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और कभी ऐसा भी पूछ सकता है कि फाइंड द पोटेंशियल एट कुछ पॉइंट दे दिया आपको, एट पॉइंट 1 2 ऐसा बोलेगा। फाइंड, इसमें क्या पूछेगा, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 1 2 ऐसा दे दिया। तो आप एक्स और वाई के जगह में पुट कर दीजिए, -3, यहाँ पे क्या वाई स्क्वायर है, वाई 2 है तो इंटू 4 लिख दीजिए आई कैप, -6 एक्स कितना है 1 है, वाई कितना है 2 है, ये कैप कितना आ जाएगा -12 आई कैप, और ये कितना आ जाएगा -12 जे कैप। ये देखिए ये जूल क्या आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो वोल्ट पर मीटर लिखते हैं या फिर न्यूटन पर कूलम, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं इसी के ऊपर, प्रॉब्लम 2। और उनको कुछ ऐसा दे दिया बेटा, मान लिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है जो 30 डिग्री पे है, मान लिया 30 डिग्री पे, और किसी चार्ज को कहीं आपको बोल दिया 1 2 से लेकर के कुछ दे दो, पॉइंट 1 2 मान लिया पॉइंट दे दिया, यहाँ पे कोई पॉइंट दे दिया मान लो 3 4 दे दिया, चलो ऐसा पॉइंट दे दिया, ठीक है। और ई का भी वैल्यू पुट दे दिया मैं, ई का वैल्यू चलो कितना दे दिया 100 वोल्ट पर मीटर दे दिया, और इसका 37 दे दो तो थोड़ा आसान लगेगा काम करने में, 37 डिग्री दे दिया, ठीक है। अब आपसे बोला कि बताइए ये ए पॉइंट है बी पॉइंट है, अगर आपसे ये बोलेगा कि बताइए बी ए माइनस बी बी क्या होगा, या दूसरा क्वेश्चन पे हो सकता है कि किसी क्यू नॉट चार्ज को अगर मैं ए से बी तक ले जाऊं तो कितना वर्क डन होगा, ठीक है बेटा। तो दोनों में इसी तरीके से सॉल्व होता है। तो पहले देखिए कि बी ए माइनस बी बी कैसे निकालते हैं। बी ए माइनस बी बी मतलब है यहां से लेकर के यहां तक, ये बी ए माइनस बी बी क्या होगा, यहां से लेकर के यहां तक, बी ए क्या है बी बी क्या है वो देखिए कैसे निकालेंगे। तो अभी भी एक फॉर्मूला आपने देखा ए से बी तक, मतलब आपने क्या देखा था बेटा, फॉर्मूला डी बी देखा था, बी इनिशियल से लेकर के बी फाइनल, मतलब आप लिखा बोल सकते हैं बी ए और बी बी, बी ए और ए से बी तक, तो बी ए और बी बी, और यहाँ पे क्या लिखा था आपने ई डॉट डी आर लिखा था बेटा, माइनस में लिखा था। अगर ये माइनस को हम लेके इधर आ जाएंगे बेटा तो ई डॉट डी आर आ जाएगा, अगर माइनस को मैं यहाँ पे ले आया तो ये आ जाएगा बी बी नीचे, ठीक है, और इधर आ जाएगा बी ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव ई डॉट डी आर आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा आपका ये डी बी। मतलब आप लिख सकते हैं डी बी को कैसे लिख सकते हैं, बी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू सीधा ई डॉट डी आर। अब यहाँ पे ई का डायरेक्शन किधर है 30 डिग्री पे है, ये देखिए ई का डायरेक्शन किधर है बेटा 30 डिग्री पे है, ऐसे 37 डिग्री पे है। तो इसको आप ई को दो कंपोनेंट में लिख सकते हैं, एक कंपोनेंट ई cos 37, दूसरा कंपोनेंट ई sin 37, मतलब ये क्या आ जाएगा आपका 100 cos 37 4/5, और ये आ जाएगा 100 3/5, ये 20 हो गया बेटा, और ये क्या हो गया 20 हो गया, ये कितना हो गया 80, ये कितना हो गया 60, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे जो है बेटा, और आप कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, E इज इक्वल टू 60 आई कैप प्लस 80 है ये 80 आई कैप
प्लस 60 जे कैप, ऐसे लिखा यहाँ से कंपोनेंट। और डी आर की जगह में आप क्या लिखेंगे, ये डी आर जो है बेटा आप आर भी लिख सकते हैं, ई डॉट आर करके, मतलब आपने ऐसे लिखा है बी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू, ठीक है, ई डॉट आर लिखने वाले हैं, एक ही चीज है। तो आर कितना हो जाएगा, मतलब ए से बी तक, 3 में से देखिए यहाँ पे 3 है 1 है, तो ये होगा 2 आई कैप, ये 4 है ये 2 है, प्लस 2 जे कैप, ऐसे कर दीजिए। इसका मतलब है बी ए माइनस बी बी इक्वल टू, आप ई डॉट डी आर कर दीजिए, सीधा आ जाएगा। ई डॉट डी आर मतलब 160, ठीक है। 1 2 क्या है बेटा, सेंटीमीटर में है, मीटर में है, सेंटीमीटर में मान के दे दिया मैं, सेंटीमीटर में 1 2 ये क्या है, सेंटीमीटर है, तो ये 10⁻² हो जाएगा, 10⁻² हो जाएगा वैल्यू। मतलब आप क्या लिखेंगे, 160 इंटू 10⁻² आई कैप, ये क्या लिखेंगे 120, ठीक है, इंटू 10⁻² जे कैप, सेंटीमीटर में दे दिया तो 10⁻², ऐसा ये पॉइंट है, ठीक है। तो बेटा क्या हो जाएगा, टोटल मिला करके ये बी ए माइनस बी बी, अच्छा ये आई कैप नहीं होगा बेटा, ये तो स्केलर क्वांटिटी है ना, सॉरी कभी नहीं लिख सकते आई कैप और जे कैप कभी नहीं लिख सकते। ये कितना हो जाएगा बेटा 120, ठीक है, इंटू 10⁻², क्योंकि ये क्या है आपका स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए ये जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये आई खत्म हो जाएगा, जे खत्म हो जाएगा, आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1 हो जाता है। तो कितना हो गया आपका 160 180 0 8 280, ठीक है, इंटू 10⁻² वोल्ट हो गया। ये आपने बी ए माइनस बी बी निकाला बेटा, ठीक है। और अगर बोलेगा वर्क डन क्या है, ठीक है, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है बेटा, वो क्या आपको सिखाया गया था, वी क्यू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल होगा, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। लेकिन अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बोलता है बेटा, तो क्या लिखेंगे, क्यू माने नेगेटिव हो जाएगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। देखिए ये बात को कई लोग ठीक से नहीं कर पाता है, कभी भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो क्या पूछेगा क्वेश्चन के अनुसार सॉल्व करना है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है। अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव बोलता है तो क्यू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, क्योंकि वो फॉर्मूला से यू इनिशियल, जैसे वर्क डन हमने लिखा था बेटा, कैसे लिखा था, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, ऐसा था ना कंजर्वेटिव में। लेकिन एक्सटर्नल करेगा तो इसका उल्टा कर देगा, ठीक है, क्योंकि वो वर्क डन उसी डायरेक्शन में करता है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे, कैसा क्वेश्चन है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो फाइनल वी बी माइनस वी ए करेंगे, इसमें क्या करेंगे क्यू नॉट से माइनस कर देंगे। अगर बोलेगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल, तो क्यू नॉट माइनस में लिखेंगे इंटू 280 इंटू 10⁻² वोल्ट जूल, ऐसा लिखेंगे। नोट कर लेना ये बात को, टू बी नोटेड। यहाँ तक फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशन हो गया बेटा। अब थोड़ा सा प्रीवियस टॉपिक की बात करें तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना आपको बताया था, कहाँ तक बताया था बेटा, आपको रिंग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सिस पे निकालना बताया था। अब रिंग के बाद आता है बेटा डिस्क आता है, तो हम डिस्क के बारे में भी हम पोटेंशियल निकालना ये काम कर लेते हैं, डिस्क, और फिर उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे बेटा। डिस्क का पोटेंशियल निकालने के बाद फिर हमारा थोड़े बहुत बन जाएंगे प्रॉब्लम्स के ऊपर, ठीक है, रिंग और डिस्क के ऊपर थोड़ा ग्राफ भी देख लेंगे, ठीक है। पॉइंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू
uniformly charged disk, uniformly charged disk at a point on the axis of the disk, on the axis of a disk. ठीक है, देखिए डिस्क बनाया यहाँ पे, ये रेडियस आर है और मान लिया आपको कहाँ पे एक्स पे पोटेंशियल निकालना है बेटा। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब हम सिग्मा कंसिडर करेंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। ओके, तो निकालने का क्या तरीका है बेटा? सबसे पहले एलिमेंट्री चार्ज हम कंसिडर करते हैं, तो जैसा शेप है वैसे हम एलिमेंट्री लेंथ लेंगे। ये अब डिस्क अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे बेटा, एलिमेंट्री ऐसा लिया, बहुत पतला सा, ऐसा लिया, ठीक है। ये लेंथ कितना है बेटा? डी आर है। ये कितना है? डी आर है। यहाँ से यहाँ तक कितना है? आर है, ठीक है। अब इसका क्या होगा, इस एलिमेंट्री एरिया का क्या होगा बेटा? एरिया निकाल दीजिए इस एलिमेंट्री का, और एरिया निकालने के बाद अगर आप सिग्मा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर चार्ज निकल जाएगा। यही चीज होता है, सिग्मा इंटू एरिया क्या हो जाएगा, इस छोटे से एलिमेंट्री लेंथ पे इस पे चार्ज निकल के आ जाएगा अगर सिग्मा से मल्टीप्लाई करेंगे एरिया इस छोटे से एरिया के साथ में। और ये रिंग आपको दिख रहा होगा, ये रिंग बन गया बेटा। इस रिंग की वजह से आपको फॉर्मूला पता ही है, रिंग की वजह से आपको फॉर्मूला बताया गया था, वही फॉर्मूला में सेट करना आ जाएगा। देखिए अगर इस रिंग से बात करेंगे कि ये रिंग है तो यहाँ पे इस जगह पे ये एक्स, यहाँ पे मान लीजिए आप ये एक्स अगर यहाँ है, ठीक है, तो इस एक्स पे क्या होगा पोटेंशियल, तो फॉर्मूला था बेटा रिंग की वजह से, फॉर्मूला आपको याद होगा क्या था फॉर्मूला, के क्यू बाई स्क्वायर रूट ऑफ, अगर मैं इसको आर मान लूँ, छोटा सा आर मान लूँ बेटा, ठीक है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स ये वाला जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आता था रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला पोटेंशियल निकालने का था रिंग की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे वही काम करेंगे, के क्यू मतलब ये इसके ऊपर जितना चार्ज है, इस के क्यू को हम के डी क्यू लिख सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एलिमेंट्री चार्ज, ठीक है, डी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू, अब इसका एरिया निकालेंगे। देखिए स्मॉल आर लिया हमने, आर लेंथ पे, अगर स्मॉल आर लेंथ पे हम लेंगे तो इसका 2 पाई कितना आ जाएगा बेटा, लेंथ 2 पाई आर आ जाएगा, 2 पाई आर लेंथ हो गया, और एरिया कितना है, ये छोटे से इसका ब्रेथ कितना है बेटा, लेंथ हो गया 2 पाई आर, ब्रेथ हो गया डी आर, तो ये इसका एरिया है, लेंथ इंटू ब्रेथ करके निकालते हैं तो 2 पाई आर इंटू डी आर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा 2 पाई आर इंटू डी आर, ये इसके ऊपर चार्ज आ गया। अब फॉर्मूला में सेट कीजिए बेटा, ठीक है, एलिमेंट्री चार्ज कैसे, ये डी क्यू हो गया, तो एलिमेंट्री चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डीवी इज इक्वल टू, लिखिए यहाँ पे डीवी इज इक्वल टू के, ये वाला डी क्यू हो गया, डीवी मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डीवी जो होगा बेटा के डी क्यू बाई रूट कितना लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए इसको दोनों तरफ से,
दोनों तरफ से इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, dv इक्वल टू जो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल दीजिए, k सिग्मा 2 पाई सब कांस्टेंट है बेटा, बाहर निकाल दीजिए। अंदर में क्या बच गया, r dr बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, नेट पोटेंशियल। अब क्या करेंगे, r dr, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर के कैपिटल आर तक अगर ये रहता है तो इंटीग्रेशन करने का आप देखिए किस तरह से इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ऐसा इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स में आपको बताया गया होगा, फिर भी एक बार देख लीजिए। ऐसे इंटीग्रेशन के लिए हम करते हैं रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर मान लिया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या किया बेटा, टी स्क्वायर मान लिया। फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं बेटा, तो ये आ जाएगा 2r dr आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्यों जीरो आ जाएगा, कांस्टेंट है, ये एक्स कांस्टेंट है बेटा, और r ये स्मॉल r वेरिएबल है, r तक जा रहा है। ये 2t dt आ गया, देखिए ये 2 कैंसिल हो गया, सो r dr का वैल्यू कितना आ गया बेटा, t dt आ गया। तो इंटीग्रेशन में हम ऐसे करेंगे, ये dv का पूरा फुल v आ जाएगा, k को आप चाहो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहीं पे लिख दो, सिग्मा इंटू 2 पाई लिखो, और इस r dr को क्या करो, t dt लिख दो, t dt, और रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, टी स्क्वायर आ जाएगा। देखिए टी स्क्वायर बोलने से टी हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे जीरो से कैपिटल आर था बेटा, तो उसको इसका जो लिमिट है वही बदल जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं मिटाता हूँ, यहाँ पे मिटाता हूँ, देखिए क्या आ जाएगा भी, ये इसको काट सकते हैं, 2 2 जा 4, 5 बाई कैंसिल हो गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया बेटा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। और इंटीग्रेशन में क्या आ गया बेटा, टी dt, नीचे कितना आ गया, टी, नीचे भी टी, टी टी कैंसिल हो गया बेटा, dt बचा। कहाँ से कहाँ तक, आप इसको कैसे सेट करोगे, तो देखो जो फॉर्मूला हमने लिखा था, टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखा था। अगर r जीरो होता है बेटा तो t कितना होगा, x हो जाएगा बेटा, टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स, टी इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अगर ये फॉर्मूला में टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अगर एक r जीरो होता है तो t इक्वल टू एक्स होगा, r यहाँ पे जीरो पुट करो, t इक्वल टू एक्स होगा। अगर r इक्वल टू कैपिटल R होता है बेटा तो t कितना हो जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर पुट करो तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा बेटा। इसका मतलब है आपको कहाँ से कहाँ तक t जाएगा, t जाएगा r से कहाँ तक, t इक्वल टू x से, t इक्वल टू x से लेकर के रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तक ऐसा जाएगा बेटा। ठीक है, तो देखिए b इक्वल टू क्या लिखा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, टी डी टी, ये टी टी कैंसिल हो गया, डी टी के जगह में टी आया, कहाँ से कहाँ तक, x से लेकर के रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तक। v इक्वल टू क्या आ गया बेटा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके अंदर आ गया, इसको सेट करेंगे तो आ जाएगा रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। यही फॉर्मूला बन गया अभी आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर आपसे पूछेगा कि डिस्क के वजह से बताइए एट सेंटर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ द डिस्क, तो आप क्या करेंगे, x का वैल्यू जीरो कर देंगे, तो ऐसे हालत में क्या हो जाएगा, v इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, x के जगह में जीरो पुट करते ही बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए सिग्मा r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब कभी ये नहीं सोचना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे जीरो होता है सेंटर पे, क्या होता है, सिग्मा r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको ये बोलता है
at a point on the कहाँ पे on the circumference of the disk, circumference मतलब on the edge of the disk find electric potential due to a uniformly charged disk at a point on the edge of the disk मतलब अगर कोई डिस्क है और आपसे बोला कि एज पे निकालिए कहीं यहाँ पे क्या होगा पोटेंशियल, तो उसको निकालने का तरीका है बेटा, मगर दिस नॉट फॉर नीट में काम नहीं आता है, फॉर एन नॉन मेडिकल। मैं बता रहा हूँ बेटा, ऐसे हालत में आप एलिमेंट्री लेंथ सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप कैसे लेंगे, कहाँ पे लेंगे एलिमेंट्री लेंथ। एलिमेंट्री लेंथ ऐसे हालत में बेटा आप अगर यहाँ पे निकालना है तो आप चूज कैसे करेंगे, कुछ सेंटर आर, ये सेंटर मान के ऐसे ये लेंथ, ये एलिमेंट्री लेंथ होगा बेटा, ऐसे ये लेंथ होगा। और मान लो कि आप ये थीटा मान रहे हो, ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा पूरा लेंथ, ये आर है, ये आर है, ठीक है बेटा। और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ, ये डायमेट्रिकली जा रहा है तो ये 2r लेंथ हो गया बेटा, ये बिल्कुल सेंटर से होते हुए जा रहा है, ऐसा हमने माना। पी पे आपको क्या निकालना है, पॉइंट निकाल, ये पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। ऐसे हालत में आपने एलिमेंट्री लेंथ इसको सेंटर मानते हुए आपने सर्कुलर आर्क लिया, ये वाला सर्कुलर आर्क लिया। अब इसका आप एरिया निकाल लीजिए, सिग्मा उसी तरीके से चलेगा। ये एरिया कैसे होगा बेटा, तो ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक आर थीटा हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक आर थीटा हो जाएगा, तो आर थीटा और ये लेंथ कितना होगा, डी आर होगा बेटा। तो कितना हो जाएगा, ये एरिया कितना हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा 2r r इंटू 2 थीटा, r इंटू 2 थीटा, ये लेंथ हो गया बेटा, इंटू डी आर, मतलब आप लिख सकते हैं 2r थीटा डी आर, ऐसे लिख सकते हैं, ये एरिया है। सो डी क्यू, तो इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, तो सिग्मा इंटू 2r थीटा डी आर हो गया, ऐसा हो गया। अब चूंकि यहाँ पे थीटा है, दूसरा क्या है, डी आर है, ठीक है। और पोटेंशियल आपको निकालना है पी पॉइंट पे, तो पोटेंशियल निकालने का तरीका एलिमेंट्री उसी तरीके से हम लेते हैं, dB इज इक्वल टू, ठीक है, क्या करेंगे, KQ बाई आर, तो K आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, Q dQ की जगह में क्या लिखा, सिग्मा 2r थीटा dr बाई आर, ये r तो कैंसिल हो गया, इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दिया, मगर यहाँ पे थीटा है dr है, तो एक उलझन हो गई कि कैसे इंटीग्रेशन करें। तो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से देखेंगे, ये अगर r है बेटा और ये 2r है, तो ये थीटा है, तो इसका कंपोनेंट, मतलब मैं बोलूँ ये 2r है, ऐसा ये 2r है, ये r है, तो इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा बेटा, 2r cos थीटा हो जाएगा। देखिए अगर मैं यहाँ से इसे ड्रॉ करूँ तो बेटा ये क्या, 180 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री पे होगा बेटा, 90 डिग्री पे होते ही ये 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि आप इसका ये हाइपोटेन्यूज हो गया, इसका कंपोनेंट मतलब r इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2r cos थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। सो आप अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r sin थीटा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन sin माइनस sin थीटा होता है, माइनस 2r sin थीटा। तो आप इसको इस तरीके से यहाँ पे सेट कर सकते हैं, टोटल v इक्वल टू 1 बाई जो कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, सिग्मा 2, ठीक है, बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा, और अंदर बच गया क्या, थीटा, और dr के जगह में क्या लिखा बेटा, माइनस सीधा कर दो कोई बात नहीं, यहाँ क्या लिखा 2r sin थीटा, ठीक है, और यहाँ पे d थीटा भी आ जाएगा, sin थीटा d थीटा, तो यहाँ पे लिखा है d थीटा, ठीक है। अब आपको इंटीग्रेशन सेट करना है, तो ये लिमिट सेट करना है, यहाँ पे लिमिट सेट करेंगे, कैसे सेट करेंगे लिमिट, कहाँ से कहाँ तक, तो देखिए थीटा
सबसे पहले ये वाला जो आर्क है बेटा अगर यहाँ पे आता है तो ये 90 डिग्री बन जाता है। ये आर्क अगर यहाँ आता है तो 90 से, फिर ये आर्क अगर यहाँ तक जाता है तो 0 बन जाता है। ये मेन चीज़ है, ये समझना मेन चीज़ है कि अगर ये मैं शुरू करूँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक तो ये 90 से लेकर के कहाँ जाएगा, 0 जाएगा। मतलब आप सेट करेंगे तो π/2 से लेकर के 0 लिखेंगे बेटा, यहाँ π/2 से 0 लिखेंगे। दैट इज v इज इक्वल टू, ठीक है, अगर ये माइनस हटाएंगे तो 0 से π/2 लिख सकते हैं। ये 2 2 जा 4 खत्म हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा सिग्मा बाई, ठीक है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे 2 और साइन थीटा डी थीटा हमने लिखा था, 2 और साइन थीटा डी थीटा, और 2 यहाँ पे था, पहले से 2 था तो 2 2 जा 4 होगा। 2 और साइन थीटा, ये 2 पहले से था बेटा, यहाँ पे 2 पहले से था इसलिए यहाँ पे 4 हो गया, 4 हो गया बेटा। तो ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। सिग्मा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। देखिए यहाँ पे ये 2 और साइन थीटा है तो यहाँ पे मैंने 2 और साइन थीटा, ये 2 थीटा पहले से लिखा हुआ है तो 2 थीटा यहाँ पे लिखा, मतलब सिग्मा बाई क्या लिखा, पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा बाई ये 4 4 कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, थीटा से थीटा साइन थीटा डी थीटा, कहाँ से कहाँ तक, तो आपने अगर माइनस हटा दिए तो यहाँ से 0 से π/2 तक ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसका डिफरेंशिएशन, ये इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में किया जाता है। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यहाँ मैं मिटा रहा हूँ, देखिए ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का है तो v इज इक्वल टू आ जाएगा आपका सिग्मा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक था, 0 से π/2 थीटा साइन थीटा डी थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये इस फॉर्मूला में आएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, u v dx इज इक्वल टू u v dx माइनस du बाई dx v dx और ये पूरे का dx, ऐसा होता है फॉर्मूला। थोड़ा बड़ा सा लिखता हूँ मैं यहाँ पे फॉर्मूला, u v dx का इंटीग्रेशन होगा बेटा u v dx माइनस du बाई dx v dx और ये पूरा का पूरा ऐसा dx। इस फॉर्मूला में सेट करते ही आपका आ जाएगा v इज इक्वल टू सिग्मा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा बेटा, पूरा आप पुट करेंगे 1 आ जाएगा। मतलब कितना आ गया सिग्मा, और ये एक r था, कहाँ था, सिग्मा r भी था साथ में बेटा, सिग्मा r था ना साथ में, तो कितना आ जाएगा, सिग्मा r बाहर निकाल दिया, r कितना आ जाएगा, सिग्मा 1 आ गया, v इज इक्वल टू सिग्मा r बाई पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये चीज सिर्फ मेडिकल वाले अगर इसका सिर्फ फॉर्मूला भी याद रखेंगे तो काफी है, आपको इसकी जरूरत नहीं है, आपको नॉन मेडिकल के लिए इसकी जरूरत पड़ता है, सब इंटीग्रेशन वगैरह है इसमें, ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे।